बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में एक और खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ प्लेन ड्रेस के ऊपर किस तरह से डिज़ाइनिंग की जाए, इसकी नेकलाइन का कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विद स्केचिंग कि किस तरह से इसका जो पहले स्केच है वो क्रिएट करना है और फिर इसकी जो है एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये ड्रेस जो है वो मैंने 2 से ढाई साल की बच्ची के लिए बनाया है और इसके साथ ये खूबसूरत सी फर्शी शलवार और फर्शी शलवार के ऊपर भी इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी जो है वो डिज़ाइन की है, जो इसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है इस ड्रेस की फुल लुक, ड्रेस देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। इस तरह से मैं इसकी क्लोज की आप लोगों के साथ वीडियो दिखा देती हूँ। ये क्लोज जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत स्टिचेस इसमें यूज़ किए हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह से जो है इजी से ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं समर के लिए और नेक्स्ट ईद के लिए। इस तरह से मैंने इसकी जो है ना वो स्केचिंग की है। अच्छा, इसके लिए जो मटेरियल मुझे चाहिए वो इसमें ये है, हमारे पास मिरर है कुछ और एक हमने पिंक कलर का थ्रेड यूज़ किया है और दूसरा हमने यहाँ पे ब्लू कलर का थ्रेड यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे जो बटन पट्टी है उसकी मेजरिंग कुछ इस तरह से है कि मैंने यहाँ पे जो है ना वो सेंटीमीटर वाली साइड वो ली है, तो 2 सेंटीमीटर जो है ना वो इसकी चौड़ाई है और ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर जो है ना वो इसकी लंबाई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो कैमरे से थोड़ा सा बाहर चला गया था। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन जो है ना यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर छोड़ते हुए ये लगाई है दोनों साइडों पे। इसी तरह से नीचे से भी 1 सेंटीमीटर छोड़ते हुए हमने इस तरह से ये लाइन जो है वो इसके बटन पट्टी के अराउंड में लगा ली। ठीक है, दोनों साइडों पे और नीचे भी। ठीक है, और उसके साथ बिल्कुल थोड़े से मार्जिन के साथ एक और लाइन लगाई, वो बिल्कुल उसके साथ-साथ लगा दी। अच्छा, उसके बाद हमने जो लाइन लगाई उसके अंदर हमने थोड़ा-सा गैप रखा, वो गैप हमने 2 सेंटीमीटर का रखा। ठीक है, दोनों साइडों पे कुछ इस तरह से 2 सेंटीमीटर पे मैंने पहले पॉइंट लगाए। ठीक है, इस तरह से लेंथ के साथ पॉइंट लगाए और फिर उन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से स्केल की मदद से जॉइन कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमने फ्लावर बनाए हैं तो 1.5 इंच यहाँ पे जो है ना वो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाए। ठीक है, ये जो है ना मेजरिंग में इंचेस में करूँ तो 1.5 इंच पे के डिस्टेंस पे ना ये पॉइंट लगाए सबसे पहले। ठीक है, दोनों साइडों पे और नीचे वाला जो है वो भी 1.5 इंच पे हमने ये पॉइंट लगाए। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है, ये तमाम पॉइंट जो है वो लगाने के बाद इन पॉइंट्स के ऊपर मैंने कुछ फ्लावर बना दिए। ठीक है, तो दोनों साइडों पे हमने इस तरह से जो है ना वो पॉइंट लगाए और इन पॉइंट के ऊपर मैंने इस तरह से फ्लावर बना दिए। ठीक है, फिर उसके बाद हर फ्लावर के ऊपर जो है ना वो 3-3 पत्तियां बना दी कुछ इस तरह से। ठीक है, आप किसी और डिजाइन की भी पत्तियां यहाँ पे बना सकते हैं, मैंने इस तरह से ना सिंपल पत्तियां यहाँ पे बनाई हैं। ठीक, अब यहाँ पे उसके साथ जो है ना जो मैंने फ्लावर बनाया था उसके सामने 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए मैंने एक और पॉइंट लगाया। ठीक है, बट इनके जो दोनों फ्लावर का आपस में यहाँ पे डिस्टेंस रखा वो मैंने यहाँ पे जो है ना वो 2.5 इंच रखा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 2.5 इंच पे यहाँ पे मैंने लगाए पॉइंट और फिर उन पॉइंट के ऊपर जो है ना वो मैंने फ्लावर बना दिए और उन पॉइंट्स को मैंने वेव्स की शेप में आपस में ज्वाइन कर दिया। इस तरह से आपने पत्तियों वाले फ्लावर बनाने हैं। ठीक है, और इन फ्लावर्स को फिर हमने वेव्स की शेप में आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ठीक, तो ये वाली लाइन जो है इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने जो है ना 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं ऑलमोस्ट हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, उस पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई। ठीक है, उस लाइन को मैंने इस तरह से ना पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो दोनों साइडों पे 1-1 इंच जो है ना वो उस पे हमने पॉइंट लगाए और इनको आपस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब जो हमने ये कर्व्स बनाई है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैंने ना 1-1 इंच पे ना इस तरह से पॉइंट लगाए। ठीक है, 1 इंच, उसके बाद फिर 1 इंच और उसके बाद फिर इस तरह से 1-1 इंच। अब इन 1-1 इंचेस पे मैंने कर्व्स बना दिए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है ना वो सिंपल स्टेम स्टिच यूज़ किया है। उसमें पहले इस तरह से आपने नीडल निकालनी है और धागे को एक साइड पे ले जाना है, फिर थोड़ा-सा आपने थ्रेड निकालना है और इस तरह से जो है ना ये स्टिचेस निकालते जाने हैं। ये बहुत आसान स्टिच है और एम्ब्रॉयडरी के जो बेसिक स्टिचेस हैं उनमें ये स्टिच आता है। तो इस तरह से ये जो दोनों लाइन्स
और जो तीसरी लाइन है ये मैंने कंप्लीट कर लेनी है, इस जो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। तो पहले मैंने ब्लू कलर से लगाई और बाकी 2 लाइंस जो है वो मैंने पिंक कलर से लगाई। अब जो फ्लावर है इनकी हम फिलिंग करेंगे, तो इनको हम सिंपल फिलिंग के मेथड से मैं कंप्लीट करूंगी। अच्छा, सबसे पहले आपने ऊपर से जो है ना वो स्टार्ट करना है इसको बनाना, ठीक है, और फिर इसको नीचे की तरफ आना है। आप सबसे पहले आप जो है ना बड़ा स्टिच दरमियान में लेंगे और फिर उसके साइडों पे उससे थोड़ा-थोड़ा छोटा स्टिच लेंगे और नीचे जो है ना वो आप नीडल को जो पहला स्टिच होगा ना उससे थोड़ा-सा नीचे की तरफ ले जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से आपके पास एक लीफ बन जाएगा। तो मैंने पहले इस तरह से स्टिच लिया मिड पे, फिर उसके दोनों साइडों पे मैंने स्टिचेज़ लेते जाना है। तो मिड स्टिच लेने के बाद उसके दोनों साइडों पे ऑलमोस्ट आपने 3-3 स्टिचेज़ लेने हैं, तो ये लीफ आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसी मेथड से ये पूरा लीफ जो है मैंने उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम फिलिंग स्टिच की मदद से इस पूरे लीफ को कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से इस पूरे फ्लावर को मैं कंप्लीट करूँगी। तो तमाम फ्लावर जो है इस लाइन में इसी तरह से मैं उनको कंप्लीट करूँगी फिलिंग स्टिच की मदद से। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा जो फ्लावर जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये जो फ्लावर है ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं जो इनके ऊपर जो पत्तियां हैं उनको भी इसी तरह से जो है ना वो कंप्लीट कर लूंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं ब्लू कलर जो है वो उसका यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मिड में एक स्टिच जो है वो बढ़ा लिया, उसके दोनों साइडों पे फिर हमने उससे थोड़े से छोटे स्टिच लिए और फिर जो हमने साइडों पे स्टिचेस लगाने हैं ना वो उससे थोड़े थोड़े छोटे करते जाने हैं, तो ये ऊपर से लीफ की शेप बन जाएगी, ठीक है। इसकी तरह से दोनों साइडों पे पहले मिड वाला लीफ बनाया और फिर इसकी दोनों साइडों पे मैं लीफ बनाऊंगी। तो इस तरह से ये लीफ जो है ना वो इस तरह से फिलिंग स्टिच की मदद से मैं इसको कंप्लीट करूंगी, ठीक है। अब जो दूसरी लाइन में जो इस तरह से फ्लावर है उनको भी हम इसी स्टिच की मदद से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वो फ्लावर जो है वो मैं कंप्लीट करूंगी और उनकी जो लाइंस है जो हमने वेव बनाई है वो वेव जो है ना वो मैं बैक स्टिच की मदद से यहाँ पे कंप्लीट करूंगी। तो बैक स्टिच किस तरह से लेते हैं, पहले आपने नीडल को इस तरह से निकालना है और फिर इस तरह से थोड़ा सा स्टिच लेते हुए आपने फिर थोड़ा सा कपड़ा उठाना है और फिर जो है ना नीडल को वापस ले आना है। फिर आके आपने नेक्स्ट स्टिच में थोड़ा सा कपड़ा उठाना है और फिर नीडल को इस तरह से वापस लेना है, ठीक है। इस तरह से जो है ना हमने बैक स्टिच कंप्लीट करना है। बैक स्टिच भी बहुत इजी है और ये जो है ना स्टिच बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है, ठीक है। जितना ये इजी है इसको बनाना उतना ही ये खूबसूरत भी लगता है। तो इस वेव को मैं बैक स्टिच की मदद से कंप्लीट करूँगी और इसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो हम पिंक कलर की मदद से बनाएंगे और वो वैसे ही हम फ्लावर बनाएंगे जैसे मैंने पिछली लाइन के फ्लावर बनाए हैं फिलिंग स्टिच की मदद से। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर जो है उनको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जो है ना वो हम रनिंग स्टिच लेंगे। तो रनिंग स्टिच जो है ना इस तरह से आपने रनिंग स्टिच में थोड़ा सा कपड़ा उठाना है और थोड़ा सा इस तरह से छोड़ देना है। नीडल के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा उठाना है और थोड़ा सा छोड़ देना है। इस तरह से जो है ना वो रनिंग स्टिच हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे मैं रनिंग स्टिच की ना 2 लाइन्स लगाऊंगी, दोनों ही ब्लू कलर में यहाँ पे लगाऊंगी। एक ये लाइन लगाई और एक बिल्कुल इसके साथ हम अंदर वाली साइड पे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस लाइन को भी मैं इस बॉर्डर के तीनों तरफ जो है ना वो नीचे भी और दूसरी साइड पे भी इसको कंप्लीट कर लूंगी। इसके बाद जो हम कर्व्स हैं उनके ऊपर जो स्टिच मैं यूज करूंगी वो स्टिच जो है ना वो हम शेवरॉन स्टिच यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं पिंक कलर ले रही हूँ। निडल को इस तरह से निकालना है और दूसरी साइड से थोड़ा सा स्पेस देते हुए इस तरह से आपने इसमें क्रॉस की शेप में इस पे यहाँ पे स्टिचेस लगाते जाना है। अच्छा, इस स्टिच को आप लोग ना स्लीव्स और या फिर नेक की बॉर्डर लाइन वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत स्टिच लगता है। इसको हम इस तरह से जो है ना वो दोनों साइडों से थोड़ा-थोड़ा कपड़ा उठाऊँगी मैं और इसको हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इस कर्व की शेप में ही मैं इसको लेके जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, ये स्टिच जो है ना वो मैंने बिल्कुल छोटा लिया, अगर इसको थोड़ा-सा बड़े स्टिचेस लें तो ये जो है ना वो हम बॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं इज़िली।
तो इसी तरह से जो है ना वो मैं इस स्टिच को तमाम पूरी बॉर्डर लाइन जो है उसको दूसरी साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी कंप्लीट करेंगे हम इसी तरह से पिंक कलर की मदद से, ठीक है। आप लोग ये डिज़ाइन अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कोई भी कलर ले सकते हैं और कोई भी जो कॉम्बिनेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रॉयडरी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है वो हमारे पास ये होती है कि आप जो है ना वो ड्रेस का कलर और उसके साथ जो है एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन से कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन जो है वो उसको जितना ज़्यादा खूबसूरत होगा आपकी एम्ब्रॉयडरी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। अगर बेबी गर्ल्स के लिए आप लोग इस तरह के और भी एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन जो है वो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप लोगों को वहाँ पे भी बहुत से नए डिज़ाइन और नई स्टिचेज़ जो है वो मिल जाएँगे। तो ये था हमारा आज का डिज़ाइन। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और इस तरह की अगर मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।